जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को जिनका भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में रिटर्न में सिलेक्शन हो गया है। यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर डीवीपीएससी। बहुत बहुत अच्छा लगता है वो स्क्रीनशॉट देख के, और काफ़ी सारे बच्चों ने मेरे साथ भी शेयर किया। बहुत बहुत अच्छा लगा आप सभी को, ये आप सभी का प्यार है। रियली थैंक यू सो मच फॉर दिस। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कल की एक वीडियो बनाई थी यूपीएसआई से रिलेटेड, आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को ये कमेंट था कि दीदी शिन पेन में बहुत दर्द, मतलब शिन पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा उन लोगों को, और साथ ही साथ सांस फूलने की जो समस्या है वो बहुत आ रही है। तो आज की वीडियो में हम इन दो ही चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, एक तो शिन पेन के ऊपर, दूसरी चीज़ जो ये आपकी सांस फूलने की समस्या हो रही है इसके ऊपर। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना, बहुत सारी काम की बातें आप लोगों को बताई जाएंगी, और शेयर वेयर कर दिया करो यार, अच्छा लगता है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जो आपकी शिन बोन क्या होती है, जो घुटने के नीचे वाला जो हिस्सा होता है, जो लंबी वाली जो हड्डी होती है, घुटने के नीचे वाली जो हड्डी होती है उसको शिन बोन कहते हैं, उसमें दर्द होना शिन पेन। ठीक है, अब होता क्या है, जनरली जब हम लोग ज़्यादा पक्की सड़क पे भाग रहे होते हैं, सड़क पे तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि गांव देहात में पार्क वगैरह इतने अवेलेबल नहीं होते, तो पक्की सड़क पे जब तैयारी करते हैं या किसी पक्की चीज पे पैर पड़ जाता है बहुत ज्यादा, तो जर्क आ जाता है, वहां पे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, अब सबसे पहले अगर आपको नॉर्मल शिन पेन है, अगर नॉर्मल है मतलब इतना है कि आप जब रनिंग करते हैं उस समय पे आपको फील नहीं होता, तब तो कोई बात नहीं, तब तो ठीक है, आप चलने दीजिए उसको, थोड़ा 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 सह लीजिए। मतलब अगर आपको शिन पेन जो है वो ज्यादा हो रहा है, शिन पेन मतलब आपके ज्यादा बड़े लेवल पे हो रहा है और बिल्कुल आप भाग ही नहीं पा रहे हैं, मतलब आपको चलते हुए भी दर्द हो रहा है, तो कम से कम 3 दिन का रेस्ट लो। और अभी जो बताने वाली हूँ ये करना। देखो, सबसे पहली चीज, सिकाई दो तरीके की होती है, एक तो होती है गर्म पानी की, एक होती है ठंडे बर्फ से सिकाई करना। अभी सर्दियां बहुत ज़्यादा हैं, अगर आप लोग ठंडे में उसमें सिकाई करोगे तो हो सकता है कि आपको उतना रिलीफ ना मिले। आप लोग एक काम करिए, गर्म पानी में, बढ़िया गर्म पानी, मतलब इतना भी नहीं कि फूक ही लो बिल्कुल पैर गर्म पानी लेना, गर्म पानी में नमक, सेंधा नमक जो होता है, और फिटकरी, ये दोनों डालना। और टावल होता है ना, टावल, टावल को ऐसे भिगो के, उसमें पानी के अंदर भिगो के, और उसमें से ऐसे निचोड़ के, जिस भी हिस्से में, जैसे सपोज मेरे इस हिस्से में दर्द है, तो टॉवल को ऐसे तोड़ के और इसी हिस्से के ऊपर मुझे बार बार डालना है उस चीज को, गर्म पानी को। बार बार जब ऐसे डालोगे, बिल्कुल धार सी पड़ेगी ना, तो दर्द होगा, उस दर्द को थोड़ा सा सह लेना, पर रिलीफ भी आ जाएगा आपको। जैसे आप डालोगे ना, तो जब हड्डी में दर्द होता है ना, तो बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो आप जब पानी मारोगे इस पे तो बहुत दर्द होगा, आप सह नहीं पाओगे, पर उसी को आपको थोड़ा सा सहना है। ठीक है, जैसे जैसे वो पड़ेगा ना, धीरे 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 आपको आराम लगना शुरू होगा। उसके बाद उसी टॉवल से ऊपर की तरफ, जैसे ये मेरा पैर है सपोज, तो यूं करके ऊपर की तरफ मुझे पानी को ऐसे डालना और ऐसे करके सिकाई करनी है, ये सिकाई होगी। इसके तुरंत बाद आपको जो पैर है, ट्राई करना कि आपने वो पैर जो है वो दूसरे टॉवल से पूछ लिया, जो सूखा टॉवल है आपने उससे पूछ लिया। उसके बाद आपको स्लोन बाम आती है, एक स्लोन बाम हो, तो स्लोन बाम मूव हो या वॉलिनी वगैरह हो, उसको लगा के, उसको गर्म पट्टी से ढक के और बिल्कुल चुपचाप से लेट जाना है। ऐसे कर देना है कि बिल्कुल जैसे तुम्हारे पैर में हो गया फ्रैक्चर और तुम उठ नहीं सकते। और ये काम तुम्हें एक दिन में कम से कम 3 बार करना है। जब तुम इसको 3 बार कर लोगे ना, तो तुम्हें पहली बात तो पहले दिन ही रिलीफ मिल जाएगा, और 2 दिन लगातार करना, रेस्ट लेना बिल्कुल प्रॉपर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज ये कि ये जो दिक्कत है, ये दिक्कत होती है जनरली कैल्शियम डेफिशिएंसी के उसमें। अब कुछ लोग ये सोचेंगे अरे नहीं नहीं, मैं तो लड़का हूँ, मेरे तो कैल्शियम डेफिशिएंसी नहीं हो सकती। भाई कैल्शियम डेफिशिएंसी किसी के भी हो सकती है, जनरली हमारे जो खान पान है वो उस हिसाब का रहा नहीं है अब, है ना। इसलिए कहते थे ना, पहले के लोग जब भागा करते थे वो 2-2 किलो दूध पी जाते थे, अब हम लोग आधी किलो भी दूध पीते हुए हमें मतलब वो आती है। तो स्पेशली लड़कियों, कैल्शियम की डेफिशिएंसी तुम्हारी दूध से ही पूरी होगी, सत्य बात तो ये है। अगर तुम दूध नहीं पीना चाहते, दूध तुम्हारे बढ़िया नहीं लगता, तो कैल्शियम की गोली लेना शुरू कर ही दो। ये तुम्हें रनिंग में भी फायदा देगी, ठीक है, मसल्स रिकवरी में भी फायदा देगी, और तुम्हारी ये जो जॉइंट पेन की समस्या है, जो ये शिन बोन वगैरह में दर्द हो रहा है, ये सब नहीं होगा। तो कैल्शियम की एक गोली ले लगना, डी कैल्शियम करके आती है, डी कैल करके आती है, कोई सी भी ले आओ, किसी भी मेडिकल स्टोर पे तुम्हें उपलब्ध हो जाएगी। इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, मतलब एज सच कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, बाकी अपनी डाइट प्रॉपर रखना, दूध कम से कम आधी किलो दूध तुम्हें पीना ही है। रात को अगर गुड़ के साथ, खजूर के साथ ले सको तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, अंजीर तो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें लेनी हो तो अंजीर, बाकी दूध के साथ खजूर जरूर लेना। जिनके भी दर्द है, जिनके भी बॉडी में किसी भी हिस्से में इधर उधर कहीं पे भी दर्द होता है, रात को बस एक चुटकी हल्दी डाल के,
एक चुटकी अम्बा हल्दी आती है, एक अम्बा हल्दी कहते हैं उसे, आप किसी भी पंसारी की दुकान पे जाओगे आपको मिल जाएगी। अम्बा हल्दी एक चुटकी डाल के डेली दूध में डाल के जरूर पियो तुम लोग। उससे क्या होगा, हल्दी क्या करती है ना पूरी बॉडी में, जैसे जब कभी हमें चोट लग जाती थी तो मम्मी लोग क्या करते थे, हल्दी वाला दूध देते थे हमें। वो क्यों देते हैं, ताकि हमारी जो बॉडी की जो हीलिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाए, ठीक है, हील हो जाए हमारा जो दर्द है। तो अम्बा हल्दी डाल के तुम लोग जरूर पियो, वो बहुत ही ज्यादा तुम्हें फायदा देगी, ठीक है। तुम किसी भी पंसारी की दुकान पे जाओगे वो अम्बा हल्दी बता देगा कि अम्बा हल्दी क्या होती है। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सांस फूलने के ऊपर, ठीक है। सांस फूलने की जो समस्या तुम लोगों को हो रही है, देखो सांस फूलने की जो समस्या है वो सबसे पहले तो सुधरेगी डाइट से। आप लोग अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए। किशमिश मुनक्का अपनी डाइट में ऐड कर लो। जो सुबह सुबह तुम लोग चने वगैरह खा रहे हो उसमें किशमिश खाना शुरू कर दो और मुनक्का खानी शुरू कर दो। और सबसे बड़ी बात क्या, सांस की एक्सरसाइज जितनी ज्यादा करोगे, जैसे तुमने रनिंग कर ली, तुम रनिंग करके हट गए, ठीक है, तुमने एक्सरसाइज कर ली, जो भी तुम्हें जैक्स वगैरह लगाना है, जंपिंग जैक्स वगैरह, स्ट्राइड वगैरह सब कुछ लगा ली तुमने। उसके बाद जब तुम बैठोगे, बैठ के एक तो जब पेट वाली एक्सरसाइज करते हो तब तो करो ही, साथ ही साथ एक तो ये अनुलोम विलोम करना है, ठीक है, प्राणायाम वाले, कपाल भाती जितना कर सको। और घर पे भी बैठे हुए हो ना, घर पे भी बैठे हो, चलो मेरे साथ करके देखो कि कितनी देर देर तक तुम अपने अपनी सांस को रिटेन कर सकते हो। अब भाई मैंने तो जल्दी कर दिया, बाकी बाकी मैं कर सकती हूँ, ठीक है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तुम ये चेक करो कि कितनी देर तक तुम अपनी सांस को रिटेन कर सकते हो। जितनी तुम्हारी फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ेगी ना, उतनी अच्छी तुम्हारी रनिंग होगी और उतना ही ज्यादा फायदा तुम्हें दिखेगा। ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, ये तुम घर पे बैठ के भी कर सकते हो और ये तुम्हें दिन में कम से कम 50 बार करनी है। अगर तुमने ये दिन में कम से कम 50 बार कर ली और तुमने एक हफ्ते भी कर ली ना, तो तुम इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट करके जाओगे कि मुझे फायदा हो रहा है। और अगर नहीं होए तो पैसे वापस समझ में आ रही है। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बच्चा अगर इसकी प्रैक्टिस करे, इस वाली सांस वाली एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करे कि अपनी सांस को रिटेन करना, जितने ज्यादा तुम्हारी फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ेगी उतना ही अच्छा तुम्हारी रिटेनिंग पावर बढ़ेगी, जो ब्रीदिंग की है। ब्रीदिंग की रिटेनिंग पावर तभी बढ़ेगी जब तुम्हारे फेफड़े बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे। देखो जब हम लास्ट टाइम पे बिल्कुल भाग रहे होते हैं, जो हमारा लास्ट राउंड होता है, लड़कियों का छठा, लड़कों का 12वां, उस टाइम पे क्या लगता है, छाती फट जाएगी बिल्कुल। तो वो जो छाती फटने वाला जो सिम्टम है ना, वो इस एक्सरसाइज से कम हो सकता है। बैठे बैठे, ये तुम अपने घर में बैठे हुए हो ना, नॉर्मली बैठे हुए हो, इसको रिटेन रखो, डीप ब्रीथ करो, इसको रिटेन रखो। जितना ज्यादा तुम रिटेन करोगे, जितना ज्यादा तुम रिटेन करने की कोशिश करोगे, अपनी सांस को रोकने की कोशिश करोगे, और बिल्कुल तब छोड़ना है, बिल्कुल तब छोड़नी है ये सांस जब बिल्कुल ऐसा लगे कि अब निकल जाएगा, फट जाएगा बिल्कुल, उस टाइम पे छोड़ना है। धीरे 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 करके ना, गिन के ऐसे 1 2 3 4 5 कम से कम 50 बार डेली करो। अगर एक हफ्ता करा और तुम्हें रिजल्ट नहीं मिले तो चैनल अनसब्सक्राइब करके चले जाना। और बताओ, पर 100% रिजल्ट्स मिलेंगे इसके, इसका ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसके रिजल्ट ना मिले, और तुम्हें ये बात कोई नहीं बताएगा। एक और चीज, मल्टीविटामिन के कैप्सूल लेना शुरू कर दो अगर किसी को ज्यादा दिक्कत आ रही है तो। मल्टीविटामिन हम लोगों को वैसे भी हमें डाइट से पूरा नहीं मिल पाता है, तो A to Z के ले सकते हो। A to Z गोल्ड आता है एक, उसके ले सकते हो। जिंकोविट ले सकते हो। बाकी ज्यादा मेडिसिन इसलिए नहीं बताई जाती है क्योंकि मेडिसिन के भरोसे इतना रहना नहीं चाहिए। बाकी अगर किसी को ज्यादा समस्या आ रही है तो मल्टीविटामिन लेने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। बस मल्टीविटामिन लेने के बाद आप लोगों को पानी बहुत पीना, ठीक है। बाकी किसी को और कोई डाउट हो, फिजिकल से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, या किसी को कोई पूछना हो दर्द की दवाई वगैरह के बारे में, तो थोड़ा बहुत मुझे पता है, आप लोग मेरे से कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो तुम्हारा, ठीक है। अच्छे से मेहनत करो, जीत के आना। बहुत मुश्किल से चांस मिला है, जिन लोगों को नहीं मिला उनसे पूछो, बेचारे कितने परेशान हैं। अपने आप को सौभाग्यशाली मानो, डेली परमात्मा का धन्यवाद करो कि हो गया मेरा, और डेली अपने आप से सिर्फ और सिर्फ यही मैनिफेस्ट किया करो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं जीत जाऊंगा, और ज़रूर होगा, ठीक है। परेशान नहीं होना, सब सही हो जाएगा। अभी अगर कहीं दर्द है, कोई भी चीज़ है, सब चीज़ ठीक हो जाएगी। आज से 1 साल बाद, 1.5 साल बाद जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तुम्हें याद भी नहीं होगा कि मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा था, क्योंकि तुम्हारे पास वर्दी होगी। तुम उन बहुत सारे लोगों से आगे हो जिनका नहीं हो पाया, जिन बच्चों का, ठीक है। तो तुम्हें अपने आप को सही प्रूफ करके दिखाना है। आ रही बात समझ में? जिसको जो भी डाउट हो, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। शेयरिंग इज़ केयरिंग, ठीक है। शेयर कर दिया करो, बिल्कुल भी तुम लोग शेयर नहीं करते हो मैं तो यार बोलती भी नहीं हूँ यार। जल्दी से 50K हो जाए, अच्छा लगेगा मुझे भी। मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए। जय हिंद।